पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यू वैंग के घर पर आ गई थी और उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। अगर इसका मतलब जानना है तो चलो यू के मुंह से ही सुन लेते हैं। तो यू वैंग से कहती है कि दरअसल मेरे पास कोई रहने का घर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। एक रात के लिए मुझे यहाँ रहने दो। और हमारे हीरो इसके लिए मान भी जाता है। मतलब कुछ भी, लड़की का चक्कर है भाई, लड़की का चक्कर। खैर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़कों की लाइन लगी होती है जो कि सिर्फ यू को प्रपोज करने के लिए आए होते हैं और यू इन सब को एक एक करके रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर की गाड़ी आती है और यह यंग मास्टर वही है जो कि इतने दिनों से हमारे मूस के पीछे पड़ा हुआ है। वो यहाँ पर इस बार भी मूस को ही प्रपोज करने आया था और वो भी रिंग लेके। जैसे ही वो मूस को देखता है तो उसके पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन इस बार भी मूस उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तुम चाहो तो उस लड़की को अपना दिल दे सकते हो। जिस पर यू कहती है कि आई ऑल्सो हैव अ बॉयफ्रेंड। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है और वैंग को देखते ही यू उससे चिपक जाती है और कहती है कि चलो हनी हम लोग मूवी देखने चलते हैं। अब यहाँ मूस यू को वैंग से चिपका हुआ देखकर जलने लग जाती है और वो भी वैंग का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। फिर वो दोनों ही वैंग को अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर यंग मास्टर उन दोनों को देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है हमारे हीरो वैंग के ऊपर। तो वो अगले दिन ही कुछ गुंडों को लेकर पहुँच जाता है उसे मारने के लिए। वो वैंग से कहता है कि तुमने मेरी मूछ को छीना है, अब मैं तुम्हारी सांसें छीन लूँगा। फिर वो गुंडे वैंग को घेर लेते हैं। यहाँ पर वैंग उनसे कहते हैं कि वो देखो पोकेमॉन, और वो गधे देखने भी लग जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वैंग यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वो जो गिफ्ट लाया होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसी समय वहाँ पर यू और मूस पहुँच जाते हैं और वैंग से कहते हैं कि चिंता मत करो तुम, हम तुम्हें बचाएंगे। और यह कहकर वो दोनों साथ मिलकर उन गुंडों की धुलाई करते हैं। इसके बाद वैंग मूस को वो एक गिफ्ट देता है जो कि वो उसके लिए लाया था और उसे ऐसा करते हुए यंग मास्टर देख रहा होता है और अपने बटलर से चिपक कर फुट फुट कर रोने लगता है। इधर यू भी इन्हें देख रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वैंग ने मूस को एक गिफ्ट दी और उसे भाव तक नहीं दिया। तो वो यहाँ से जाने लगती है। हमारा हीरो नोटिस कर लेता है तो वह तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जिस पर वो उसे मना कर देती है और कहती है अगर तुम्हारे उस दिन पावर अप नहीं हुए होते ना तो अब तक तुम मारे जा चुके थे। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती। फिर हम देखते हैं कि यू अपने मास्टर के हेडक्वार्टर जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं उनसे क्या कहूँगी। इतने में ही वहाँ मास्टर आ जाते हैं और यू से कहती है कि मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था क्या तुमने पूरा किया। इस पर यू कहती कि मैं उसे मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी पावर बढ़ गई और उसने मुझे हरा दिया। जिस पर मास्टर कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं 10 दिनों में उस लड़के को खुद मारने जाऊंगा और उसके साथ ही उस लड़की को भी मारकर उन दोनों का खून पी जाऊंगा और एक बहुत ताकतवर कल्टीवेटर बन जाऊंगा। तब तक के लिए तुम उन लोगों के साथ ही रहो। यह सुनकर हमारी यू शॉक हो जाती है। फिर सिनकट होती है और हमें वैंग को दिखाया जाता है जो कि जंगल में मूस को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे मूस की जगह यू मिल जाती है जो कि एक सेक्सी सी कपड़े पहन के आई होती है। जिस पर हमारे हीरो कहते हैं कि ये क्या पहन रखी हो। जिस पर यू अपने बटन खोलने लगती है। यह देखकर हमारा हीरो शर्माने लगता है। इतने में यू अपनी स्वाड को बाहर निकाल लेती है और उस पर अटैक कर देती है, पर वैंग उसे अपने सिंगल हैंड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिस पर यहाँ पर यू वैंग के ऊपर लगातार अटैक करती जाती है और हमारा हीरो उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तभी यू रुक जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ अटैक करो। और यह कहकर वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर मूस भी आ जाती है। फिर यू उन्हें बताती है कि अगर मैंने तुम दोनों को नहीं मारा तो मेरे मास्टर तुम दोनों को मार देंगे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। इस पर वैंग यू से कहता है कि तुम्हें पहले भी तुम्हारे मास्टर ने ही भेजा था ना हमें मारने के लिए। जिस पर वो हाँ कहती है। जिस पर वैंग कहता है कि आखिर तुम उनका साथ क्यों दे रही हो। तो यहाँ पर यू अपनी फ्लैशबैक बताने लगती है। वो बताती है कि वो पहले अपने पेरेंट्स के साथ एक जंगल विलेज में रहा करती थी
क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थे। एक दिन उसे एक स्नेक लेडी घायल हालत में मिली जिसे कि उसने बचाया और उसके बाद वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन वह स्नेक लेडी के पास जा रही थी, तभी उसे एक अजीब सा बाबा मिलता है जो कि उससे कहता है कि आज तुम उसके पास मत जाओ वरना तुम उसका भयानक रूप देखोगी। फिर भी यू उसकी बात नहीं मानती और इग्नोर करके स्नेक लेडी से मिलने चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तो वो वापस अपने विलेज में आ जाती है और देखती कि उसका विलेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सारे विलेजर्स, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके थे। तभी वहाँ पर कल्टीवेटर मास्टर आते हैं और कहते हैं कि यह सब उसी स्नेक लेडी ने किया है, अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो ये लो खंजर और उसे ख़त्म कर दो। इसके बाद हमारी यू उसे ढूंढती है और उसे वह मिल भी जाती है जो कि बहुत ही जख्मी हालत में होती है। यहाँ पर हमारी यू उस स्नेक लेडी की एक भी बात नहीं सुनती और उसे तुरंत ही मार देती है। जिसके बाद वह वहाँ पर कल्टीवेटर मास्टर आते हैं और यू को अपनी टीम में आने का ऑफ़र देते हैं, जिस पर यू हाँ कर देती है। और फिर सीन आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर यू बताती है कि वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि मेरे मास्टर इविल आर्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से वह अपनी पावर बढ़ाने के लिए आगे जाकर मेरा भी खून पिएंगे। और अब अगर तुम्हारे खून को भी पी लेते हैं तो वो कल्टीवेट लेवल 3 के 3rd स्टेज पर पहुंच जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। यह सब सुनने के बाद हमारी जो मूज होती है वो वैंग से कहती है कि अगर ऐसा है तो वैंग हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और एक मस्त सी जगह पर अपना घर लेंगे और कपल कल्टीवेशन करेंगे। उन दोनों की बकवास सुनकर यू इरिटेट होने लगती है और वो उन दोनों से कहती है तुम दोनों चाहे जहाँ भी भाग जाओ लेकिन मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार देंगे, इसलिए हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। हमें एक साथ मिलकर उस बुढ़े से फाइट करनी होगी। मैं एक फॉर्मेशन बनाऊंगी जिसमें कि तुम लोग उसे फंसा देना और हम लोग मिलकर उसको मार देंगे। अब उसके प्लान को सुनकर मूज और वैंग दोनों ही मान जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने घर आ जाते हैं और वैंग मूज से कहता है कि मूज अब हमें एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो क्यों ना हम लोग अभी कपल कल्टीवेशन कर लेते हैं ताकि हमारी पावर अप हो जाए। जिस पर मूज कहती है कि तुम कितने बड़े वाले ठगी हो, मैं इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। और वो वैसे भी मैं जब तुम्हारी मेमोरी के अंदर गई थी तो मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइट बॉल देखा था। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी असली पावर है जिसे कि तुम अभी कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए तुम सबसे पहले उसे कंट्रोल करना सीखो। और यह कहकर वो अपने वेपन से उसके हाथों में कट लगा देती है और कहती कि जल्दी से उस डिवाइन पावर को कंट्रोल करो। तो वैंग ऐसा ही करने लगता है जिससे कि एक बहुत तेज़ रोशनी चमकने लगती है और वहाँ पर एक लड़की समन हो जाती है जो वैंग से कहती है कि मास्टर मैं आपकी कल्टीवेट स्पिरिट हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी आपसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए आप मुझे अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊँगी। अगर आपको मेरी पावर्स का यूज़ करना है तो आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना होगा। और यह कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके जाने के बाद मूस कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इस समय बहुत कम है, जिस वजह से तुम सिर्फ अपनी स्पिरिट वेपन का 1% पावर ही यूज़ कर पाते हो। तुम्हें जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी होगी और ट्रेनिंग करना होगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर अभी भी नहीं सुधरा होता और वो इस बार वैंग को मारने के लिए 2 कल्टीवेटर्स को साथ में लाया होता है, जो कि वैंग को देखते उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर सही समय पे वहाँ पर यू और मूज आ जाते हैं और उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और फिर इन चारों के बीच एक जोरदार लड़ाई होने लगती है। लेकिन वो जो कल्टीवेटर होते हैं वो इन लोगों से ज़्यादा ताकतवर निकलते हैं और वो यहाँ पर एक स्पेल से इन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर वैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वैंग की कल्टीवेट स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और वैंग को बचा लेती है और इन दोनों को भी उन कल्टीवेटर के चंगुल से छुड़ा लेती है। यहाँ पर ये दोनों कल्टीवेटर समझ जाते हैं कि ये दोनों इन दोनों के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो वे यहाँ पर मूज और यू के सामने अपनी जान की भीख मांगते हैं, जिस पर ये दोनों इन दोनों को माफ भी कर देते हैं। जिसके बाद यू स्पिरिट को घूरने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर स्पिरिट कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। तो वैंग उससे कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम लिंग होगा।
यह नाम स्पिरिट को अच्छा भी लगता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे यह नाम दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू और मूस वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ बचते हैं लिंग और वैंग। यहाँ पर लिंग एक पोर्टल खोलती है और वैंग से कहती है कि आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, और यह कहकर दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के पीछे एक अलग सी दुनिया होती है जो कि असल में उस मोतियों की माला के अंदर थी जो कि मूस के ग्रैंड फादर ने उसे दिया था। यहाँ पर लिंग वैंग से कहते कि आज मैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी जिसके लिए मैं आपके पैलेडियम को ओपन करूंगी। इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा ही दर्द होगा, इसलिए प्लीज़ इसे सह लेना। और यह कहकर वो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और सही में हमारे हीरो को असहनीय दर्द होता है जिसे कि वो जैसे तैसे सहन कर लेता है। अब प्रोसेस ख़त्म होने के बाद अचानक से एक ट्री मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हमारा हीरो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और उसे एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। वैंग यहाँ पर अपनी नई पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे हवा में उड़ने लग जाता है। तभी उसके पास मूस का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। मूस उन दोनों को एक शॉप पर ले जाती है जो कि असल में एक कल्टीवेटर शॉप थी। अंदर जाने पर वहाँ का वर्कर उन लोगों को नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगता है, तो मूस उसके सामने अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाती है जिस देखकर वो डर जाते हैं और उससे कहता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। इस पर मूस उसके मुंह पर अपना वीआईपी कार्ड फेंकते हुए कहती कि मुझे तुम्हारे ओनर से मिलना है, जिस पर वर्कर कहता है कि आप मेरे साथ आइए, लेकिन ये दोनों वहाँ पर नहीं जा सकते। तो मूस वैंग को कुछ स्प्रेड स्टोन देती है ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद सके, फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एक फीमेल वर्कर वैंग को कहती है कि चलिए मैं आपको सामान दिखाती हूँ, और वह सबसे पहले उसे एक मैजिकल क्लॉथ दिखाती है जो कि किसी भी अटैक को नलीफाई कर सकता था, और इसकी कीमत सिर्फ 500 स्पिरिट कॉइन होती है, लेकिन हमारे हीरो के पास सिर्फ 50 स्पिरिट कॉइन है, तो वह मना कर देता है। और इस पर वो वर्कर सोचती है कि 50 स्पिरिट कॉइन भी बहुत होते हैं, मुझे कैसे भी करके इसे बेवकूफ़ बनाना होगा और ये सारे स्पिरिट कॉइन को हथियाना होगा। तो वो उसको एक ट्रेजर इवेंट के बारे में बताती है जिसमें कि उसे एक रूम में ले जाया जाएगा और वो जिस बॉक्स को चुनेगा वो उसका हो जाएगा और उसके प्राइस भी घट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि मूस के वीआईपी कार्ड को चेक करके कहता है कि असली है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मूस कहते कि मुझे आपकी दुकान की सबसे महंगी चीज़ चाहिए, जिस पर ओनर उसे एक जगह ले जाता है और जाते हुए वर्कर उससे कहता है कि कहीं आप उस लॉकेट को तो इसे देने वाले नहीं हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा ही महंगा है। इस पर ओनर कहते कि चिंता मत करो, उससे भी महंगी चीज़ हमारी दुकान में है। इधर सीन वापस से वैन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो वर्कर उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं। वो वर्कर उससे कहती है कि आप इनमें से किसी भी बॉक्स को ले सकते हो जिसके अंदर कुछ भी निकल सकता है, कुछ अच्छा भी निकल सकता है और कुछ बुरा भी निकल सकता है। वैन को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो लिंक से चुनने के लिए कहता है, तो लिंक एक छोटे से बॉक्स के पास जाती है और उसे चुन लेती है जिसमें एक जंग लगा खंजर होता है। इसे देखकर वर्कर कहती है कि इन लोगों की किस्मत कितनी ज़्यादा ही बुरी है, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा तो प्रॉफिट हो गया। इस खंजर का नाम सोल ऑफ ड्रैगन ब्लड होता है जिसे कि वो लोग ले लेते हैं और फिर ये तीनों ही शॉप से निकल आते हैं। यहाँ पर ये वर्कर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है और अपने बॉस को बताती है कि मैंने एक पुराना सा जंग लगा हुआ खंजर जिसका नाम सोल ऑफ ड्रैगन ब्लेड है उसे बेच दिया है। इस खंजर का नाम सुनकर बॉस सदमे में आ जाता है क्योंकि वो खंजर काफ़ी ज़्यादा ही रेयर आइटम होता है उनकी पूरी दुकान का। वहीं दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के हेडक्वार्टर जाती है और उसे देखकर उसके मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और वो यू से कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम उन कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। मैं स्कूल का एक वर्कर बनकर तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा था। यह सुनकर यू घबरा जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि उस खंजर को पाकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है। यहाँ पर लिंक उसे बताती कि इस खंजर के अंदर एक ड्रैगन कैद है जिसे कि एक महान कल्टीवेटर ने मारकर इस खंजर के अंदर कैद किया था। यह सुनकर हमारे हीरो कहते हैं कि अगर हम उस ड्रैगन को आज़ाद कर दें
तो हम उस मास्टर को आसानी से हरा पाएंगे। जिस पर लिंक कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो ड्रैगन बेकाबू हो गया तो वह हर जगह तबाही मचा सकता है और प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तभी वैंग उन लोगों को अपनी नई एबिलिटी दिखाता है और अपने 2 क्लोन बना लेता है। यह देखकर लिंक कहती है कि मुझे पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही कि इनमें से असली वैंग कौन सा है। तभी अचानक से वैंग को यू का टेलीपैथी मैसेज आता है और वह कहता है कि यू खतरे में है, और यह कहकर वो वहाँ से भागने लग जाता है। इधर हम यू को देखते हैं जो कि कल्टीवेटर मास्टर से बचकर भाग रही होती है। मास्टर उसे कहते कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा कल्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। तभी अचानक से यू रुक जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। अचानक से वैंग पीछे से मास्टर के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वैंग अपनी क्लोनिंग एबिलिटी का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और सभी लोग मिलकर उसे एक एक करके मारने लग जाते हैं। जिससे बचने के लिए मास्टर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। सब लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो शील्ड टूटने का नाम ही नहीं लेता। तभी वैंग अपने ड्रैगन खंजर को निकालकर उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो शील्ड टूट जाता है और वो मास्टर भी इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर मास्टर वैंग को पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी एनर्जी को चूस कर उसे मार देते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि यह तो बस उसका क्लोन है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि अपनी क्लोन एबिलिटी का यूज़ करके वो अपनी सोल को अपनी एक क्लोन से दूसरे क्लोन में शिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर मास्टर अपनी ब्लड इविल टेक्निक का यूज़ कर के उन लोगों के ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन तभी सही समय पे वहाँ पर लिंग आ जाती है और मास्टर को रोकने लग जाती है। वो यहाँ पर वैंग से कहती कि मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगी, आप लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर में लिंग वापस से हमारे हीरो के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो जो मास्टर होता है वो उन्हें आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन इतने में यू एक फॉर्मेशन बना लेती है और मास्टर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुमने जिस बुक से इसे सीखा है वो बुक असल में मेरी ही है, इसलिए यह फॉर्मेशन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसा ही होता है, वो सारा फॉर्मेशन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे मास्टर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यह देखकर यू समझ जाती कि वो मास्टर के सामने नहीं टिक पाएगी, तो वो अपने साथियों से भागने के लिए कहती है और फिर वो तीनों ही वहाँ से भागने लगते हैं और लिंग मास्टर को रोकने लग जाती है। यू को रोकने के लिए मास्टर कहता है कि क्या तुम यह जानना नहीं चाहोगी कि आखिर उस दिन विलेज में हुआ क्या था। यह सुनते ही यू रुक जाती है। 20 साल पहले उस स्नेक लेडी को ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे गांव में पहुंचा था, जहां पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई और मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया कि तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी है। इसलिए मैंने उस बाबा का रूप रखा और तुम्हें टेलीपैथी से कहा था कि आज रात वो स्नेक लेडी पूरे विलेज को ख़त्म कर देगी। और फिर मैंने ही उस स्नेक लेडी का रूप लेकर पूरे विलेज और तुम्हारे पेरेंट्स को ख़त्म कर दिया, जिससे कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो सके। और आगे का तो तुम्हें पता ही है, तुमने क्या किया, तुमने उस स्नेक लेडी को मार दिया और फिर तुम मेरी स्टूडेंट बन गई, जिससे कि मुझे 2 फ़ायदा हुआ। पहले तो मुझे उस स्नेक लेडी का कोर मिला और दूसरी तुम जिसकी मदद से अब मैं एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। यह सच सुनने के बाद यू काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और मास्टर के ऊपर अपनी स्वार्ड से अटैक कर देती है। उसी समय वैंग भी अपने खंजर को मास्टर के सीने में घुसा देता है, लेकिन इससे मास्टर को कुछ भी नहीं होता। तभी मूस एक प्लेन को हाईजैक करके मास्टर के ऊपर छोड़ देती है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन इससे भी मास्टर का बाल भी बाका नहीं होता और मास्टर मूस के ऊपर अटैक कर देता है। वैंग मूस को बचाने के लिए मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके खांच को काट देता है, जो देखकर मास्टर की बुद्धि फिर जाती है और वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का यूज़ करते हुए और सभी के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। यहाँ पर हमारी जो लिंग होती है वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर मूस को पकड़ लेता है और उसे मार के ज़मीन पर फेंक देता है। यहाँ पर मूस को मरा हुआ देखकर वैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे याद आता है कि इस खंजर के अंदर ड्रैगन कैद है और उसकी एबिलिटी है कि वह किसी भी ब्लड को जला सकता है।
तो वो उस खंजर को बाबा की तरफ फेंकता है और अपने ब्लड को खंजर के ऊपर मार देता है, जिससे कि वह सारा ब्लड मास्टर के ऊपर गिर जाता है और उनकी पूरी बॉडी जलने लग जाती है। धीरे धीरे करके मास्टर भी मर जाते हैं। मरते हुए मास्टर कहते हैं कि मेरा बदला मेरा बड़ा भाई लेगा, और यह कहकर उनका खेल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी मूस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और हमारा हीरो उसके पास जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, मेरे सामने आओ। हम देखते हैं कि एक आँख उसके सामने आती है। वैंग उससे कहता है कि मूस को ज़िंदा कर दो, तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा। तो वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारी हंग बर्ड्स चाहिए जहाँ मैं रहता हूँ। 3 सालों में उस बर्ड्स को वहाँ पर लेकर आ, मैं मूस को ज़िंदा कर दूँगा। जिस पर वैंग मान जाता है और वो आँख भी मूस को ज़िंदा कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूस वैंग को लेकर एक खाली मैदान में आती है और कहती है कि चलो वैंग, हम अपना नया सफ़र स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ कल्टिवेटिंग गर्लफ्रेंड का फर्स्ट सीज़न ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए डिकेड टेल्स।